अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान शामिर हसन और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। नाज़रीन इकराम, कराची में जैसे कि आपको पता है कि ये गैर कानूनी जो ज़मीनें हैं और ये कराची है पाकिस्तान में, लेकिन कराची में जो है वो जब भी ये पता लगाया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो गैर कानूनी ज़मीनें किसके पास हैं और उसमें जो है वो गैर कानूनी घर किसने बनाया है, फार्म हाउसेस किसने बनाए हैं, बंगले, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ किसने बनाई हैं, इंडस्ट्रीज़ कौन चला रहा है, उसमें सबसे पहले जो है वो नाम आता है कराची का। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं क्योंकि कराची जो है वो जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें जो है वो 70% जनरेट करके देता है आपको बिज़नेस पूरी जो है वो सिटीज़ से ज़्यादा। ठीक है, जो आपके पास लाहौर को, चाहे आपके पास इस्लामाबाद को, ये उनसे सबसे ज़्यादा आपको बिज़नेस यहाँ पर जनरेट करके देता है। ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये वाकई एक हकीकी बात है, इसमें से कोई पर्दा नहीं है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कराची में गैर कानूनी ज़मीनें वापस कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ अब ये आगाज़ कुछ इस तरह हो रहा है कि मलिर मेमन गोट पर कायम 200 से ज़्यादा के खिलाफ कार्रवाई। अब जो 200 से ज़्यादा फार्म हाउसेस थे उनके खिलाफ जब वो कार्रवाई होगी, उसके वजूहात ये हैं क्योंकि अब हम जानते हैं जैसे ये 20-20, 30-30, 40 साल से जो फार्म हाउस वहाँ पे खड़े हुए हैं, किसी सियासतदान ने बनाया था अपने दौर में और उसने जो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि मेरे वालिद साहब का ये फार्म हाउस है तो मैं इसको ले लेता हूँ। उनकी सियासी ज़मीन थी लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब की ज़मीन है तो मैं इस पर हक जमा लेता हूँ। मुझे ऐसी बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैं क्या करूँ। आपको देखें कि अगर ये आपकी ज़मीन नहीं होती, सियासी ज़मीन भी नहीं होती है, किसी गवर्नमेंट की अपनी ये ज़मीन नहीं होती है, आपकी आवाम की अपनी ज़मीन होती है, तो गवर्नमेंट ने तो कोई भी दुनिया की उसने तो आके वही करना है जो वो कर सकती है। इवन कोई भी नहीं पॉलिटिशियन हो, वो अपनी जो है वो टाइम का जो है अच्छा खासा फ़ायदा उठाता है कि भाई मुझे इसमें ये निकालना है या जोड़ना है, देना कुछ नहीं है क्योंकि होता यही है एट द एंड ऑफ द डे। अब देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट है, बहुत ज़रा मशहूर है, पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर प्रेसिडेंट है, तो उसने क्या करा है अपने उसमें कुछ भी नहीं करा। ज़्यादा से ज़रा 70 to 80% अमेरिकन कहते हैं कि वहाँ पे तो कुछ भी उसने ऐसा नहीं करा। तो इस वजह से मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने जो है वो धक्के मार के बाहर निकाल दिया और फिर उन्होंने जो है दूसरे जो बाइडन को जो है वो मौका दिया है कि आप कुछ करेंगे, तो बड़बोला बोलता रहता है। अच्छा ख़वातीन हज़रात, बात बताने की ये है कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जो अभी ये फार्म हाउस पर जो ये आपने कब्ज़े करे हुए थे लोगों ने, ये सियासतदान ने, उन्होंने जो है वो मजहबी भी रहनुमाओं ने किए हुए थे, उनकी मलकियत बनी हुई थी। देखिए, बनाए मसला नहीं है, आप पाकिस्तान में कई जगह पे बनाए, लेकिन जिससे वही बात की जाती है कि जितनी भी आपके अगर अपना ही पैसा हो तो आप ज़्यादा नहीं बना सकते एक मुल्क में। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि अगर आप एक मुल्क में जो है वो कोई सियासतदान है, कोई पॉलिटिशियन है, क्या पावर में है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जॉब्स देना है। आपने वहाँ पे अपना मेंशन बनाया हुआ है, आपके मेंशन में किसको कितनी जॉब मिल जानी है, आपके मेंशन में आपने क्या करना, इंजीनियर को जॉब देनी है, आपके मेंशन में आपने उस PhD करने वाले लड़के को जॉब देनी है जिसको जो है वो ये होता है कि वो बाहर के काम कर ले, क्योंकि उससे पता है पाकिस्तान में उसको कुछ नहीं होना, उसकी जो है वो डिग्री को उसके मुँह पे मार दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी पाकिस्तान में यही हो रहा है। उसकी वजह यही वजह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने में हमारे PhD वाले लड़के हैं, ग्रेजुएट्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं, या आजकल गलों में डिग्रियाँ लटकाए जो वो घूम रहे होते हैं। ये आपको हकीकी बात है, आपको खुद पता चलेगा कि जब जॉब्स नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है जॉब्स कौन आपकी गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने आपसे प्रॉमिस किया गया है कि वो जॉब देगी, अगर वो नहीं देती तो जाहिर सी बात है वो अपने काम पर फोकस नहीं कर रही। और ये काफ़ी ज़्यादा अफसरदगी की बात है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अफसोस होता है इन बातों पर कि बजाय आपकी जो इंडस्ट्रीज़, मिल्स लगाने के बजाय, कंपनीज़ लगाने के बजाय, एक देखें जापान देखें, आप चाइना देखें, पूरी दुनिया में मिल्स लगती हैं ज़्यादा पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे ये मिल है या ये कंपनी है तो यहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, तो इस मकसद से बनाई जाती हैं। आपने वहाँ पे 100 करोड़ के बंगले बनाए हैं, आपको वो कोई शर्म व हया नहीं होती। उसके बाद जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर जो है वो आप वही करते हैं जो अभी इन्होंने करा है कि मुस्तरिका अफराद की हंगामा आराई और फतराव। देखें, मुस्तरिका अफराद ने जो है वो हंगामा आराई कर दी क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको, जैसे हम कहते हैं, जो पैसे हम कहते हैं ना, जो गुंडे होते हैं वहाँ पे इंडिया में तो गुंडे कहते हैं कि इनको जो नाम ये होता है कि इनको यहाँ पे जो टट्टू कहते हैं, तो ये आप उन्हें जो पैसे देने होते हैं, इन्होंने जो चले जाना होता है और वहाँ पे जाके इन्होंने जो हरकतें करनी होती हैं वो करके आ जाते हैं। तो नाज़रीन करम, कहने का मकसद ये है कि
یہ سابق وزیر کے فارم ہاؤس کے خلاف کارروائی رکوا دی گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ وائلنٹری پھیلا دی گئی کہ بھائی یہاں پہ شیشے توڑنے لگ گئے لوگ، اتنے کہ جو وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ بھاگ گئے. مظاہرین نے ایک ہیوی مشینری کے شیشے بھی توڑ دیے. جی ناظرین اکرام، اور اگر میں آپ کو انتظامیہ کے متعلق بتاؤں تو میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ انتظامیہ کے متعلق فارم ہاؤسز اور سیاسی رہنماؤں کی ملکیت ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ زیادہ تر آپ کو یہی نہیں ملیں گے، کوئی سیاسی رہنما ہوتا ہے، پھر ہمارے مذہبی بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے آپ کو ملکیت ملیں گے. کسی کے پاس بھی آپ کو یہ پروف کبھی نہیں ملے گا، کبھی بھی آپ کو یہ پروف نہیں ملے گا ایون 0.1% کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ انہوں نے اتنا بڑا بنگلہ 100 کروڑ کا کیوں بنایا ہے، یہ 10-20 کروڑ کا انہوں نے فارم ہاؤس کیوں بنایا ہے. وہ سیاسی گورنمنٹ ہے اور یہ جو آپ کی زمین ہے یہ آپ کے ابا جی کی نہیں ہے، نہ آپ نے خریدی ہے. تو جب یہ آپ کے ابا جی نے نہیں چھوڑی کے گئے وہ اپنے مطلب انتقال کے بعد، تو یہ آپ کیسے اس پہ بنا سکتے ہیں؟ تو یہ مجھے اس طرح ہی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں عوام کا شہری ہوں، اور مجھے اگر یہ کوئی بھی ایسی بری بات دکھے گی تو میں اسی طرح بولوں گا جس طرح ایک باہر پاکستانی بولنا چاہتا ہے. یہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے جو ہے وہ یہ 100 ہزار گز 2,000 گز پہ جو ہے انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی عیاشیوں کی ویڈیوز انٹرنیٹ میں بھری پڑی ہوتی ہیں. لیکن چاہے وہ مذہبی یا سیاسی بندہ ہو ان کی بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا. لیکن اب اگر ایکشن لیا جا رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے ان کے جو ہے وہ جو ٹٹو چھوڑے ہیں ظاہری سی بات ہے انہوں نے آگے حملہ کرنا ہے. تو یہی ہوگا. خیر ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان شامل حسن ملتا رہوں گا آپ کو ایسی انفارمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیوز میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. کامنٹ میں بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ فیس بک پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اللہ نگہبان.